हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज दे रखा है। तो अपन जो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग इनका क्या नोमेनकल्चर बनता है। अब पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो आता है वो बोल्डर्स। बोल्डर्स बोल्डर्स की जो साइज आती है वो ग्रेटर देन 300 mm। बोल्डर्स की जो साइज होगी वो ग्रेटर देन 200 mm। अब जो कॉबल्स की साइज होती है वो 80 to 300 mm। कॉबल्स की साइज होगी 80 to 300 mm। अब होता है ग्रेवल। ग्रेवल में दो टाइप के होते हैं, कोर्स ग्रेवल और फाइन ग्रेवल। जो कोर्स ग्रेवल की साइज होगी वो होती है 80 to 20 mm। कोर्स ग्रेवल की साइज होगी 80 to 20 mm और फाइन ग्रेवल की साइज होगी 20 to 4.75 mm। 20 to 4.75। अब आता है सैंड। सैंड को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड एंड फाइन सैंड। तो सबसे पहले लेते हैं कोर्स सैंड। कोर्स सैंड की साइज होगी 4.75 टू 2 mm। अब आता है मीडियम सैंड। मीडियम सैंड की साइज होगी 2 टू 0.425 mm। 2 टू 0.425 mm। फाइन सैंड। फाइन सैंड होता है 0.425 mm टू 0.075 mm। 0.425 mm टू 0.075। तो सैंड के तीन पार्ट हो गए, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड। कोर्स सैंड हो गया 4.75 टू 2 mm, मीडियम सैंड हो गया 2 टू 0.425 mm, फाइन सैंड हो गया 0.425 mm टू 0.075 mm। अब आता है सिल्ट।
सिल्ट की साइज होगी 0.075 mm टू 0.002 mm। नेक्स्ट आता है क्ले। क्ले आता है लेस देन 0.002 mm। तो अब आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज क्लासिफाई करता है। पार्टिकल साइज में सबसे पहले आ गया बोल्डर्स, जिसकी साइज होगी ग्रेटर देन 300 mm, उनको बोल्डर्स कहेंगे। पबल, पबल में जो 80 to 300 mm है उनको पबल कहेंगे। ग्रेवल में दो पार्ट है, कोर्स ग्रेवल, फाइन ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल होगा 80 to 20 mm, फाइन ग्रेवल होगा 20 to 4.75 mm। अब सैंड, जो सैंड के तीन पार्ट हो गए, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड। कोर्स सैंड हो गया 4.75 mm टू 2 mm। मीडियम सैंड हो गया 2 to 0.425। फाइन सैंड हो गया 0.425 mm टू 0.075 mm। सिल्ट हो गया 0.075 mm टू 0.002 mm। क्ले हो गया लेस देन 0.002 mm। अब इनको माइक्रोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन को पता है कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इसको 0.075 को और 75 माइक्रोन भी कह सकते हैं, और इसको 2 माइक्रोन भी कह सकते हैं, इसको और 2 माइक्रोन भी। तो इसको माइक्रोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्ले की साइज होगी वो लेस देन 2 माइक्रोन होगी, सिल्ट की साइज होगी वो 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन होगी, और फाइन सैंड की होगी 0.425 mm टू 75 माइक्रोन ईयर और 0.075 mm। तो ये पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस में जो इंडियन स्टैंडर्ड साइज की सीव्स आती हैं वो आती हैं IS 460 1960। इंडियन स्टैंडर्ड साइज आती है 460 1960। जो इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स जो नॉर्मली आती हैं वो जैसे एग्जांपल्स 100 mm, 63 mm, 20 mm,
10 mm, 4.75 mm, ये नॉर्मली जो साइज होती है वो कोर्स साइज में होती है। और फाइन साइज में आती है सीव्स जो स्टैंडर्ड साइज की जो होती हैं वो 2 mm, 1.0 mm, 600 माइक्रोन, 600 microns, 425 microns, 300 micron, 212 micron, 212 micron, 150 micron, and 75 microns। जो ये इंडियन स्टैंडर्ड साइज की सीव्स आती हैं, ये जो सीव्स आती हैं वो नॉर्मली ब्रास की मैश साइज की सीव्स होती हैं जो स्क्वायर शेप्स में होती हैं। और जैसे 100 mm है तो 100 mm का स्क्वायर साइज की मैश साइज होती है, तो उससे 100 mm का पार्टिकल्स ये देखना होता है कि पास हो रहा है या रिटेंड होता है। तो सीव एनालिसिस के नॉर्मली दो मेथड है, इसको वेट एनालिसिस और ड्राई एनालिसिस का। फर्स्ट हो गया जैसे वेट एनालिसिस, सेकंड हो गया ड्राई एनालिसिस। वेट एनालिसिस में क्या करते हैं कि सॉइल को 75 माइक्रोन सीव पर 250 ग्राम और 500 ग्राम सीव को 75 माइक्रोन सीव पर रख देते हैं। और ड्राई सॉइल और फिर उसके ऊपर टैप या नल को पास करते हुए कंटिन्यू पानी से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो सॉइल के पार्टिकल्स पर फाइन पार्टिकल्स जो चिपके हुए हैं वो पानी के साथ वॉश होकर सीव से पास हो जाएंगे। उसके बाद उसको 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू वॉश करते रहेंगे। और वॉश होने के बाद जो रिमेनिंग सॉइल्स बच जाती है के बाद लेस देन 75 मिनट, और जो रिमेनिंग सॉइल्स बची है 200 ग्राम उसका ड्राई एनालिसिस सी के साइज से किया जाता है। एनालिसिस करते हैं वॉश नहीं करके डायरेक्टली ड्राई एनालिसिस किया जा सकता है। तो अपन इसमें दो मेथड हो गए, वेट एनालिसिस और ड्राई एनालिसिस।